सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री दुआ ज़हरा की कम उम्री में शादी का केस। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी कासमी की सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। दुआ ज़हरा केस का फैसला महफूज कर लिया, आज ही सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर लार्जर बेंच में शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी हिरासत नहीं बनती। जस्टिस सजाद अली शाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि अगवा तो साबित ही नहीं होता, शादी की हैसियत को चैलेंज तो सिर्फ लड़की कर सकती है। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या रिमार्क्स दिए गए? सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस सज्जाद अली शाह कर रहे थे, तो उसमें मेहदी अली काज़मी की जो दरखास्त थी उसकी समाअत शुरू हुई तो वो अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने दुआ ज़हरा के वालिद से पूछा कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी सिंध हाई कोर्ट में मुलाकात नहीं हुई। पहले तो मेहदी काज़मी ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि उनकी अपनी बेटी से कोई मुलाकात नहीं। बाद में उनका कहना था कि सिर्फ 5 मिनट के लिए अदालती चेंबर में मुलाकात हुई है और उस वक्त भी पुलिस अफसरान और दीगर अहलकार जो थे वो वहाँ मौजूद रहे। जिस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह का कहना था कि अब आप हमें बताएं कि आप चाहते क्या है, क्योंकि दुआ ज़हरा ने अदालत के रूबरू बयान 2 दफा बयान रिकॉर्ड करवा दिया है तो अब उसका निकाह तो खत्म नहीं हो सकता। जिस पर मेहदी काज़मी का कहना था कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी उन्हें वापस मिल जाए, क्योंकि उसे पहले भी मिलने नहीं दिया गया, उसको दबाव पे बयान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि निकाह तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपकी मुलाकात का दोबारा एहतमाम कर सकते हैं, जिसमें 6 से 8 घंटे आप दोनों मियां बीवी अपनी बेटी से मुलाकात कर लें ताकि मामला हल हो सके। लेकिन मेहदी काज़मी का कहना था कि वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी बेटी मिल जाए। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि चूंकि अदालत के रूबरू बयान रिकॉर्ड हो चुका है और लड़की बार बार ये कह रही है कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया और उसने अपनी मर्जी से निकाह किया है, तो निकाह तो खत्म नहीं हो सकता और अगवा का केस भी नहीं बनता। अब अदालत में ऑर्डर नहीं बनता। ये रिमार्क्स दिए गए हैं। लियाकत राना, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डॉलर की। तो इंटरबैंक में डॉलर ₹3.73 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर $208.20 पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में ₹3.50 की कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर $209.50 में फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.73 सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर $208.20 पर ट्रेड हो रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर से। जी बताएगा क्या वजूहात है इसकी? मतलब सबसे अहम वजह तो यही है कि जैसे खबरें आ रही है कि IMF से मामला तय हो गए। कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ट्वीट था कि $2.3 बिलियन चाइना से मिलेंगे, वो भी 1-2 दिन में। तो ये दोनों चीजें जो है, जैसे $1 बिलियन IMF से मिलते हैं, $2.3 बिलियन चाइना से, तो $3.3 बिलियन हमें एक आध हफ्ते में उम्मीद है कि उसके ऊपर काफी अच्छी पेशरफ्त होगी और $2.3 बिलियन 2 दिन में आ रहे तो रिजल्ट बेहतर होंगे, डॉलर की सप्लाई बेहतर होगी। इसी वजह से जो है कल भी और आज भी जो है ओपन मार्केट में तकरीबन ये समझिए कि ₹6.5 तक जो है 2 दिन में सस्ता हो गया, जो कि एक खुशहाइन बात है। अब इससे जो है IMF के नोट से हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी मजीद लोन मिलने की उम्मीद हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया हारिस ज़मीर, आपने अपडेट किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया, गरीब पर बोझ नहीं डाला, अमीरों पर टैक्स लगाया, शुगर इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया गया। साबिक हुकूमत पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर छोड़ कर गई थी। पेट्रोल डीजल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये एक बजट तारीखी बजट इसलिए भी है, ना इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए हैं, ना हमने चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया है, ना कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाया है। हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है, शुगर के ऊपर टैक्स लगाया, जो वज़ीर आज़म के बेटों की भी कंपनी है उसके ऊपर भी मैंने टैक्स लगाया। 120 अरब रुपए का खसारा छोड़ के इमरान खान गए थे। महीने का हुकूमत के चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा जो था वो आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में कर रहे थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस का मामला है। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट बार ने दरखास्त दायर कर दी है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक 17 मई की अदालती राय पर नजरसानी की जाए, ये इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट की मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय के खिलाफ आइन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की राय आइन में मुदाखलत के मुतरादिफ है।
ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस का ये मामला है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा। देखिए, आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक ये मामला है और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से एक नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसमें ये इस्तदा की गई है कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक 17 मई की अदालती कार्रवाई पर जो अदालती राय है उस पर नजरसानी की जाए और ये भी इस्तदा की गई है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने से मुतालिक पैराग्राफ में नजरसानी करके ये राय वापस ली जाए। इसके साथ इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की वोट जो मुनहरिफ अरकान का वोट है उसे शुमार न करने की जो राय है वो खिलाफ आइन है और ये राय आइन में मुदाखलत के मुतरादिफ है। इसके साथ साथ ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि आर्टिकल 63A के मुताबिक मुनहरिफ अरकान सिर्फ 20 सीट होंगे। इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी फरीक बनाया गया है। इस सिलसिले में जो साबका हुकूमत थी उसकी जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय दी थी। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, आपने अपडेट किया। PP 167 लाहौर बदअमनी केस नून लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान ने जवाब जमा करा दिया। मुखालिफ उम्मीदवार शबीर अहमद की जानिब से हमला किया गया। नून लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान की जानिब से कहा गया नून लीग के उम्मीदवार ने वाक़े की वीडियोज़ और तस्वीर इलेक्शन कमीशन में पेश कर दी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शबीर अहमद के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश, आपका उम्मीदवार पेश नहीं हुआ, अपने क्लाइंट को बता दें, मामला संजीदा है, नाअहली भी हो सकती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के लिए अमन अमान खराब करने के वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। कल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शबीर अहमद इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर अफगान ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल खेप में खैमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल हैं। NDMA ने अफगान ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना किया। गम की इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की अफगानिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर अफगान ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल खेप में खैमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल। NDMA ने अफगान ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना किया। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि दहशत गर्दों को लाकर हमारे दफ्तर पर हमला कराया गया, मरकजी रहनुमा पर गोलियां बरसाई गईं। 16 तारीख को वाक़या हुआ लेकिन आज तक कोई तफ्तीश करने नहीं आया। FIR में पुलिस ने कारकुन को राहगीर करार दे दिया। हमारी अमन पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए, वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। जब हमारे साथियों के हौसले पस्त नहीं हुए तो फिर हम पर सीधी गोलियां चलाई गई दहशतगर्दों की तरफ से। दहशतगर्दों को लाकर हम पर गोलियां चलाई गई। आज 23 तारीख है, 16 तारीख का ये वाकया है। इस वारदात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस का कोई एक सिपाही भी नहीं आया। पुलिस ने FIR काट दी और FIR में मेरे ऑफिस में मरने वाले शहीद सैफुद्दीन भाई को राहगीर डिक्लेयर किया है। तो हमारी इस खामोशी को कमजोरी समझकर पुलिस हमसे ये ज्यादती कर रही है और पूरे पाकिस्तान को इसकी खबर नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दो वोटर लिस्टें क्यों चल रही हैं एक साथ? इनसे पूछें कि आपने लिसानी और सियासी बुनियादों पर आरोज के तकर्रुर क्यों किए हैं। अदालत को पूछना चाहिए कि आप इल्तवा की दरख्वास्त तो दे रहे हैं, ये तो बताएं कि आपने इतने अरसे में इलेक्शन कराने का इनेकाद क्यों नहीं किया था। ये जमात इस्लामी थी जिसने जाकर मुकदमा लड़ा। मैं गया यहाँ से और इस्लामाबाद में हमने इलेक्शन कमीशन की जो हियरिंग थी उसका हम हिस्सा बने और हमने कहा कि इलेक्शन को मुनक्किद करवाएं आप वक्त के ऊपर, वरना तो ये फरार इख्तियार कर रहे थे, किसी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं थी। तो इनसे सवाल करें कि NA 240 में क्यों नहीं फौज का या रेंजर्स की तैनाती की गई थी, वहाँ बदअमनी हुई, अब आप क्यों दरख्वास्तें दे रहे हैं। और इनसे पूछा जाए, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इनसे पूछें कि जो डिलिमिटेशन आपने की है उस डिलिमिटेशन में जो सिंध हुकूमत का इन्फ्लुएंस है उसकी क्या सबब है कि औरंगी टाउन या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल या बाज़ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट या डिस्ट्रिक्ट साउथ, इन इलाकों के लिए तो आप 90,000 और 80,000 की आबादी के ऊपर, और जिसमें वोटर भी 60-70% हैं। ये भी अजीब तमाशा है। गोया इसका मतलब ये है कि 94 या 90,000 की आबादी है तो वोटर हैं 55,000 60,000, और जो
जो पेरिफेरीज में जहां वडेरा शाही के जरिए से आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट इजाफे के लिए दरखास्त दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक ने मई के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में तारीखी इजाफे की दरखास्त की है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 4 जुलाई को समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया है। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 22 अरब 65 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA के जहाज से परिंदा टकरा गया। परिंदा टकराने पर मुसाफिर तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। PK 258 की परवाज शारजा से लाहौर आ रही थी कि इंजन से परिंदा टकरा गया। PIA हुकाम के मुताबिक जहाज के कप्तान ने महारत दिखाते हुए 168 मुसाफिरों को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। परिंदा टकराने से जहाज का इंजन नाकारा हो गया। कराची से PIA की इंजीनियरिंग टीम लाहौर आने पर नुकसान का अंदाजा लगाएगी। 2 हफ्ते के दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर 4 तैयारे बर्ड हिट का शिकार हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें भी महंगी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दाल चना की कीमत में 28 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। दाल चना की कीमत 162 रुपये से बढ़कर 190 रुपये फ़ी किलो हो गई है। सफ़ेद चने की कीमत में 87 रुपये इजाफा हुआ, 300 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है, जबकि दाल मसूर की कीमत में 55 रुपये इजाफा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें भी महंगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शुएब निज़ामी से। जी शुएब, बताइएगा। जी, गुज़श्ता रोज़ भी तकरीबन दर्जनों अशिया जो है महंगी की गई थी। आज जो है वो दालों के ऊपर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दाल चना, दाल मसूर और सफ़ेद चने तमाम के रेट जो है बढ़ा दिए गए हैं। अगर दाल चना को देखें तो तकरीबन 28 रुपये का इजाफा किया गया है। 162 से बढ़कर 190 रुपये किलो हो गई है। सफ़ेद चने जो है वो 87 रुपये 87 रुपये किलो महंगे हुए हैं। 213 से बढ़कर 300 रुपये किलो हो गए। दाल मसूर जो है 55 रुपये फी किलो महंगी हुई है और 215 से बढ़कर 270 रुपये हो गई है। इसका नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है और कीमतों में फौरी तौर पर इजाफे का इतलाक होगा। जी शुक्रिया शुएब, आपने अपडेट किया। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स अवाम और इंतजामिया के लिए दर्द सर बन गए। अक्सर अशिया ज़रूरिया गायब हैं तो मुश्किल तरीक़ाकार से यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की तवील कतारें मामूल बन गई हैं। मज़ीद बता रहे हैं जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, आवाम को सस्ती शाह की फराहमी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती शाह फराम करने के लिए हुकूमती दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर सूरत हाल इसके बरक्स नज़र आ रही है। लाहौर शहर के जितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पर इन दिनों में इसी किस्म की सूरत हाल है, जिसमें लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसकी वजह यह है कि एक तरीकाकार मुश्किल कर दिया गया है। पहले शनाख्ती कार्ड दिखाया जाता है, मोबाइल नंबर लिया जाता है, नादरा का तस्दीकी मैसेज आता है, उसके बाद अशिया फराम की जाती हैं और वो भी अशिया पूरी नहीं होती। इस वक्त हम ताजपुरा स्कीम में मौजूद हैं, यहाँ पर भी इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। गुज़श्ता रोज़ दालों की कीमतों में भी इजाफा किया गया, लेकिन उसके बावजूद दालें दस्तयाब नहीं है। दाल चना 28 रुपये फ़ी किलो महंगी की गई है, सफ़ेद चने 87 रुपये फ़ी किलो महंगे किए गए हैं और दाल मसूर 55 रुपये फ़ी किलो महंगी की गई है। भाई आप क्या कहेंगे, ये क्या सूरत हाल नज़र? पहले ID कार्ड चेक करते हैं, फिर फ़ोन नंबर मांगते हैं और फिर कह देते हैं जी आपका फ़ोन नंबर पे मुकम्मल हो गए, हालांकि हमें घी का पैकेट कोई भी नहीं मिला। जो असल अफसोस की बात है कि अंदर जाने के बावजूद यहाँ पर अक्सर अशिया ऐसी हैं जो कि दस्तयाब नहीं, जिसमें आटा और घी ख़ास तौर पर किल्लत देखी जाती है, लोगों को दस्तयाब नहीं हो पाते। जी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी देखने में आई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.23% कम होने के बाद 103.8 डॉलर फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमतों में भी 1.97% कमी हुई, जिसके बाद इसकी फी बैरल कीमत 109.5 डॉलर हो गई। बादलों की रुखसती के बाद लाहौर में गर्मी ने हल्का फुल्का रंग दिखाना शुरू कर दिया। शहर में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आइंदा चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। तो बादलों की रुखसती के बाद लाहौर में गर्मी ने एक बार फिर से रंग दिखाना शुरू कर दिया है। क्या सूरत हाल रहेगी, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल कैसर। सुहेल, बताइएगा आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है कि लाहौर से जो बारिशें बरसाने वाला सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर रुखसत हो चुका है और जिसके बाद एक मरतबा फिर गर्मी को अपने हल्के फुल्के रंग दिखाने का मौका मिल गया है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो शहर का कम से कम दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और आइंदा चंद रोज़ तक मौसम की कुछ इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, इसलिए कि बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। रवां माह के आखिर और या फिर आइंदा माह के आगाज़ में
कुछ एक और सिस्टम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस बारे में तो बारहा बताया जा चुका महकमा मौसमियात की तरफ से कि इस मरतबा मानसून के दौरान तकरीबन 30% से ज़्यादा बारिशें मतवक्को हैं, जिनके पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग के ख़दशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और जहाँ तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात है तो वो बड़ा शानदार लाहौर में रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ 83 AQI है लाहौर का, और इसका मतलब है कि लाहौर की फ़िज़ाएँ साफ़ और शफ़ाफ़ हैं, और ये एक बहुत अच्छा साइन, बहुत अच्छी बात है। सो जी, ये लाहौर में मौसम की सूरत हाल। जी।